इस लोक कथा में दी गई बंदर और मगरमच्छ की लोक कथा दी गई है। तो इसमें पढ़ना है। एक बंदर था जो एक नदी के किनारे रोज जामुन के पेड़ से जामुन खाने आता था। वह उस नदी में रहने वाले मगरमच्छ को भी रोज जामुन खाने के लिए देता था। उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी के कहने पर न चाहते हुए भी बंदर का कलेजा लेने के लिए उसे अपने घर भोजन पर आमंत्रित करता है। बंदर उसकी पीठ पर बैठकर नदी पार कर रहा होता है। तभी मगरमच्छ स्वयं सारा रहस्य खोल देता है। बंदर अपना धैर्य खोए बिना बहाने से यह कहकर कि उसने अपना कलेजा तो जामुन के पेड़ पर ही छोड़ दिया, वापस चलने के लिए कहता है और वापस पेड़ पर चढ़ने के बाद मगरमच्छ को फटकार लगाते हुए दोस्ती तोड़ लेता है। तो इसमें प्रश्न दिए हैं ऊपर कि आपने लोक कथा में क्या क्या बदलाव करने चाहे, किन्हीं दो बदलावों के बारे में विस्तार से बताइए। मतलब आप क्या बदलाव करना चाहेंगे इसमें? जो ये लोक कथा है, जो बंदर और मगरमच्छ की कहानी है, इसमें क्या क्या चेंज हो सकता था, क्या क्या बदलाव हो सकता था? देखो, इसमें क्या बदलाव हम कर सकते हैं कि हम ये बदलाव कर सकते थे ना कि क्या नाम है, मगरमच्छ उसको लेकर ही ना जाता और उसको सारी कहानी जब उसने बीच में ले जाकर बताई है वो पहले ही बता देता और उनकी दोस्ती भी बनी रहती। अगर वो मगरमच्छ ने बंदर को पहले नहीं बताया और उसको ले जाने लगा। लेकिन हम क्या बदलाव कर सकते हैं? हम कर सकते हैं सब अपना अपना अलग अलग व्यू रख सकते हैं, अपने अपने विचारों में बदल सकते हैं। लेकिन मेरा तो मानना यही है कि वो मगरमच्छ उसको पहले बता सकता था बंदर को, और बता देता तो ज्यादा अच्छा होता और उसकी दोस्ती भी बनी रहती। ठीक है ना? अनुराधा बताइए, ये मैम जो मैं तो कहानी हमने पढ़ी है इससे हमने क्या सीख ली है? मैम इस कहानी से हमें पहली बात तो हमें मैम घमंड मैं कभी बताऊं नहीं आपको? करना चाहिए। ठीक है? और क्या जब नाम हम का घमंड मैम? करते हैं और जब हम उससे कुछ सीखते हैं तो हमें उस चीज का एहसास भी करना चाहिए कि हाँ, मैंने ये गलती की है। जो कि खरगोश ने अपनी गलती को माना और उसे एहसास भी हुआ कि मुझसे गलती हुई, जो मैंने कछुए को मतलब कम चतुर समझा, और इसीलिए उसने फिर दूसरी दौड़ की और दूसरी दौड़ में वह जीता। तो हमें यही सीख लेनी चाहिए कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा अपनी गलती का एहसास करना चाहिए। ठीक है? ओके, उसके बाद है समास। महाराजा, हमें हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, महाराजा, इसका हम समास विग्रह करेंगे। महान है जो राजा, यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। ओके। कर्मधारय। ओके। युद्ध वीर, युद्ध में वीर, तत्पुरुष समास। यहाँ पर में आया है, अधिकरण कारक है, और जो कि तत्पुरुष में कारक चिन्ह आते हैं, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। ओके। चौराहा, चार राहों का समूह। यस मैम। द्विगु समास। ठीक है? यश अपयश, यश और अपयश द्वंद्व समास। ठीक है? हम लिख ले? हाँ, लिख लो। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट मतलब अपने रास्ते से अलग हो जाना। तो कौन सा समास होगा यहाँ पर? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ओके। कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, यहाँ पर कृष्ण सर्प दिया है, मतलब काला है जो सर्प। तो यहाँ पर विशेषता दी गई है सर्प की, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। हाँ जी, कर्मधारय, कर्मधारय होगा। कर्मधारय समास। बारह सिंघा, बारह सिंघा में लिख लीजिए बारह सींगों वाला। बारह सिंगों वाला। अर्थात कोई विशेष जानवर है ना, कोई एक जानवर है, विशेष जानवर, अर्थात एक विशेष जानवर। और यहाँ पर हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा आपका? बहुव्रीहि
समास। तो यहाँ पर जो ये चित्र दिया गया है ये विज्ञापन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारी जितनी समझ है हम उसके अनुसार हमने बताया है कि ये एक चित्र है, क्योंकि यहाँ पर विज्ञापन में जो विशेषताएं दी जाती हैं, विज्ञापन में जो उसके बारे में बताया जाता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसलिए यह एक चित्र है, यहाँ पर यह विज्ञापन नहीं है। ओके, उसके बाद नीचे दिया है दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर विज्ञापन बनाइए। विज्ञापन बनाने के लिए आप लेखन दर्शिका की सहायता ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर क्या करना है आपको, तीन आपके पास दिए हैं, स्कूल बैग, मोबाइल, अंतरिक्ष के बारे में, अंतरिक्ष यात्रियों से बातचीत। यहाँ पर आपको एक विज्ञापन बनाना है, आपकी चॉइस है, आप किस मतलब किसका विज्ञापन बनाए। तीन ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं मोबाइल। आपको, आप जिसका मन करे आप उसका मोबाइल। विज्ञापन आप खुद से बनाएंगे। ठीक है, सभी बच्चे इसको खुद से करेंगे, इसको मैं इसको नहीं करके दूंगी, आप खुद से करना है इसको। ठीक है, समझ में आया? ओके मैम। ओके, Yes, उसके ma'am. उससे नीचे हैं दिए गए शब्दों में से एक एक संबंध बोधक और एक एक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य बनाए। तो सामने, तो हम सामने में संबंध बोधक में लिख सकते हैं कि मैम, इन तीनों में किसी एक को बनाना है। मेरे घर के सामने गाड़ी खड़ी है। लगेगा और अंतरिक्ष यात्रा वाला बहुत हार्ड हो जाएगा, तो सब मोबाइल। क्रिया विशेषण में आप लिखोगे तुम सामने आकर बैठ जाओ, तुम सामने आकर बैठ जाओ। बाहर, कक्षा के बाहर बच्चे खड़े हैं, कक्षा के बाहर बच्चे खड़े हैं। ओके, उसके बाद क्रिया विशेषण से अगर हम बनाएंगे तो हम लिख सकते हैं तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ। जाओ। क्यों नहीं रहा? खरगोश शुरू से अंत तक घमंड में चूर नहीं रहा था। क्यों नहीं रहा? अश्मित बताइए मुझे। क्योंकि उसने उसे जब वह पहली बार दौड़ हार गया था तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, और फिर उसने दूसरी दौड़ की तो उसमें वह जीत गया था, तो अंत तक वो घमंड में चूर नहीं था। ठीक है ना? यस। ओके, उसके बाद कछुआ शुरुआत में तो दयालु था परंतु अंत में स्वार्थी हो गया था। नहीं, क्योंकि वह अंत में भी अपनी बुद्धिमत्ता से जीता, क्योंकि तीसरी दौड़ में भी उसने अपनी बुद्धि लगाई थी और अपनी सहूलियत के हिसाब से उसने वहां पर अपना रास्ता चुना, जो कि नदी पार करने के लिए था, तभी वो जीत पाया, जीत गया। ओके, उसके बाद कछुए और खरगोश की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। नहीं बदली दुश्मनी में, क्योंकि उन्होंने अंत में मिलकर दौड़ जीती थी। अंत में मिलकर दोनों ने दौड़ जीती थी। कछुआ और खरगोश अंत तक एक दूसरे का हुनर न समझ पाए। नहीं, समझ गए थे वो दोनों एक दूसरे का हुनर, तभी तो खरगोश ने दूसरी दौड़ रखी थी। और तीसरी दौड़ में कछुए ने क्या किया था? तीसरी दौड़ में कछुए ने क्या किया था? कछुए ने अपनी बुद्धि से राह चुनी। हम यहाँ पर रीजन बहुत सारे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना स्पेस नहीं कि हम कई सारे रीजन यहाँ पर कारण लिख दें, तो हमने जो ठीक था हमने वही लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, रीजन तो बहुत सारे हो सकते थे वहां पर। नीचे कुछ समास दिए हैं, जैसे वन में वास, वनवास, यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। राजा और रंक, राजा रंक, द्वंद्व समास। लाल है जो मिर्च, लाल मिर्च, कर्मधारय समास। हरेक, हरेक, अव्ययी भाव समास। 7 दिनों का समूह, साप्ताहिक, द्विगु समास। ओके, अब इसको आप कर लीजिए।